जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है और अगर शेर जंगल का राजा है तो उसका बच्चा भी बड़ा होकर जंगल का राजा ही बनेगा। पर उस बच्चे के जंगल का राजा बनने तक का सफर कितना खतरनाक होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में जिन दो बच्चों का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ उन दोनों बच्चों की जिंदगी का सफर बार बार मौत को चैलेंज करने जैसा है। इन दोनों में से एक बच्चे का नाम है अरियल लियो और उसके भाई का नाम है मैक्स। लियो के नाम के पीछे अरियल नाम क्यों जोड़ा गया और उस अरियल लियो ने बचपन से लेकर 5 साल तक क्या क्या कांड किए, इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जन्म के कुछ दिनों बाद से ही लियो की हरकतों को देखकर लग रहा था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो बड़े से बड़े जानवरों को मारने के साथ साथ किसी झुंड का लीडर बनना चाहता है। जब लियो का भाई अपने परिवार से दूर शिकार को खाने का इंतजार कर रहा था तब लियो पूरे परिवार के बीच में घुसकर शिकार को खा रहा था। यहाँ लियो न केवल शिकार को खा रहा था बल्कि उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि उसके पूरे परिवार का किंग वही है। आत्मविश्वास से भरे उस नन्हे शेर को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके जैसे बच्चे ही सबसे पहले मारे जाते हैं। यानी लियो के जैसे बच्चों के जिंदा बचने के चांसेस 100 में से केवल 20% ही होते हैं। जंगल में राजा की असली ताकत उसकी झुंड में होती है जो 3 अहम चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज है एक मजबूत गठबंधन, दूसरी अहम चीज है उनका इलाका। लियो और उसके झुंड का इलाका बोट्सवाना के ओकावांगो डेल्टा के उत्तर पश्चिमी इलाके में है जिसे उसके पिता और चाचा मिलकर चलाते हैं। यानी लियो और उसका भाई मैक्स जिस झुंड में पल रहे हैं उस झुंड की असली ताकत लियो के पिता और उसके चाचा है। ये दोनों मिलकर दुश्मन शेरों से अपने झुंड की रक्षा करते हैं। और तीसरी अहम चीज है वफादार शेरनियां जो जरूरत पड़ने पर शिकार करने के लिए खुद की जान भी जोखिम में डाल देती है। 6 महीनों के बाद एक नए मौसम के साथ झुंड में कुछ बदलाव नजर आए। लियो और मैक्स अब इतने बड़े हो चुके थे कि ये दोनों अब शिकार करने वालों के साथ रहने लगे। लियो के लिए ये एक सुनहरा अवसर था क्योंकि इस अवसर में उसे शिकार करने की कला को सीखने का मौका मिल चुका था। लियो को सबसे पहले सामना करना पड़ा झाड़ियों में छिपे भैंसों का, क्योंकि झुंड ने झाड़ियों में छिपे भैंसों का शिकार करने का प्लान बना लिया था। हालांकि इस प्लान में लियो और मैक्स का रोल था केवल दूर रहकर शिकार की कला को देखना, लेकिन अरियल लियो दूर से देखने वालों में से नहीं था। वो प्लान के नियमों को तोड़कर सीधे जंगली भैंसों के झुंड के सामने चला गया जहां लियो की जान भी जा सकती थी। हालांकि लियो उस वक्त शिकार करने के लायक नहीं हुआ था, पर एक ना एक दिन उसे भी किसी न किसी भैंस का शिकार करना ही था। दूसरी तरफ झुंड के शेरनियों ने एक भैंस को पकड़कर गिरा दिया, लेकिन इस शिकार में शेरनियों ने मैक्स और लियो को नहीं बुलाया था, पर उस भैंस के साथ एक बछड़ा भी था। बछड़े को देखकर लियो ने ना आव देखा ना ताव और सीधे उस बछड़े पर अटैक कर दिया। बछड़े को गिरा देने के बाद लियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारा कैसे जाए। उसने बछड़े के गले को दबाने की कोशिश की, लेकिन उस बछड़े को मारने के लिए उसके दांत बहुत छोटे थे। पर दांत छोटे हुए तो क्या हुआ, उसकी बहादुरी बहुत बड़ी थी। हालांकि लियो और मैक्स उस बछड़े को मार नहीं सके, लेकिन उसे तब तक पकड़ कर रखा जब तक उसकी मां न आ जाए। कुछ देर बाद लियो की मां ने आकर उस बछड़े को खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद बरसात के दिन लियो की बहादुरी और उसकी अनाड़ीपन ने पूरे झुंड को ही मुसीबत में डाल दिया था। वास्तव में हुआ ये था कि लियो का पूरा परिवार भैंसों के बछड़ों का शिकार करने के लिए बेताब था। आज के प्लान को अंजाम देने के लिए सब्र रखने के साथ साथ तालमेल से काम करना था। भैंसों के झुंड की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए पैनी नजर चाहिए, लेकिन लियो को किसी की बात मानने की आदत ही नहीं थी। यहाँ तक कि जंगली भैंस को करीब आते देख लियो की माँ ने उसे भागने के लिए कहा, उसके बावजूद भी वो नहीं भागा और अकेला आगे बढ़ने लगा। भैंसों को खदेड़ने में लियो को जो मजा आ रहा था, इस तरह का मजा लेने के चक्कर में उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बावजूद भी अरियल लियो ने भैंस के
झुंड पर हमला कर दिया। पर कमाल की बात ये थी कि लियो के साथ उसका भाई मैक्स भी था। देखते ही देखते हालात इतने खतरनाक हो गए कि लियो का पूरा परिवार पीछे हट गया। लेकिन अरियल लियो पीछे नहीं हटा। पीछे ना हटने की वजह से लियो भैंसों के झुंड में फंस गया। भैंसों के झुंड में फंस जाने का सीधा सा मतलब था कि लियो की मौत निश्चित थी। पर लियो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि मैक्स उसकी मदद करने के लिए झुंड के आसपास ही था, पर लियो तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर लियो पेड़ पर से नीचे गिर जाता तो उसे मारने के लिए भैंसों का झुंड जरा भी नहीं हिचकिचाता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लियो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तभी आसमान से बिजली के कड़कड़ाने की आवाज आई और भैंसों का झुंड वहां से भाग गया। झुंड के भागते ही सबसे पहले मैक्स लियो के पास पहुंचा। उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि वो लियो की परवाह करता है और वो देखने आया है कि लियो सही सलामत है या नहीं। जब लियो और मैक्स 2.5 साल के हो गए तब उन दोनों को उनकी माँ के झुंड से निकाल दिया गया। ये किसी भी शेरों के झुंड का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। अपनी माँ के झुंड से अलग होने के बाद अब उन दोनों को एक नया झुंड बनाना होगा। पर नया झुंड बनाने से पहले इन्हें अपने लिए खाना जुटाना होगा और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये दोनों जंगल के जिस भी इलाके में शिकार करने की कोशिश करेंगे यकीनन उस इलाके पर पहले से किसी न किसी ताकतवर शेरों के झुंड का राज होगा। पर चाहे इलाका किसी का भी हो, अरियल लियो और उसके भाई मैक्स डरने वालों में से नहीं थे। लियो और उसका भाई जिस इलाके में भैंस का शिकार करने के लिए घुस चुके थे उस इलाके पर पहले से 2 ताकतवर शेरों के झुंड का राज था। जिस लंगड़ी भैंस का शिकार लियो करना चाहता था उस भैंस को बचाने भैंसों का पूरा झुंड ही आ गया। इसी कारणवश लियो के हाथ से एक अच्छा खासा शिकार निकल गया। पर लियो और मैक्स ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया। अंधेरा होने के बाद भी लियो ने शिकार करने की शुरुआत अच्छे से नहीं की। सभी भैंसों को पता चल गया और सभी भैंसे इन दोनों से बचने के लिए होशियार हो गई। इसके बावजूद भी इन 2 भाइयों की योजना वही थी। मैक्स ने भैंस के पूरे झुंड को लंगड़ी भैंस से अलग कर दिया ताकि उसका भाई लियो उस लंगड़ी भैंस का काम तमाम कर सके। एक तरफ मैक्स पूरे झुंड को भगाता रहा और दूसरी तरफ लियो ने लंगड़ी भैंस की गर्दन पकड़ ली। हालांकि अकेले लियो को इतना बड़ा शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, पर देखते ही देखते उसका भाई भी वापस आ गया और आखिरकार उन दोनों ने मिलकर भैंस का शिकार कर ही लिया। अब तक दोनों भाइयों ने जितना भी जोर लगाया, जितना भी दमखम दिखाया, वो एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो तब शुरू होती है जब लकड़बग्घों का एक बड़ा झुंड इन दोनों के पास तब आकर पहुंचता है जब ये दोनों अपने शिकार को मस्त आराम से खाते रहते हैं। लकड़बग्घों के करीब आने के बावजूद भी लियो को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि फर्क मैक्स को भी नहीं पड़ा, पर देखते ही देखते लकड़बग्घों का दूसरा झुंड भी इन दोनों के पास पहुंच गया। लकड़बग्घों की संख्या बढ़ जाने के बावजूद भी लियो आराम से शिकार को खा रहा था। मैक्स का पेट भर जाने के बाद वो सभी लकड़बग्घों को भगाने की कोशिश करने लगा ताकि उसका भाई आराम से खा सके। पर लकड़बग्घे ज्यादा होने की वजह से लियो को भी उनसे मुकाबला करने के लिए सामने आना पड़ा। दोनों भाइयों को 10-10 लकड़बग्घों ने मिलकर घेर लिया ताकि वे उनके शिकार पर कब्जा कर सके। पर लकड़बग्घे इस बात से अनजान थे। लकड़बग्घे और ये 2 भाई जंगल के जिस इलाके में झगड़ा कर रहे थे वो इलाका 7-7 साल के 2 ताकतवर शेरों का था और उन 2 ताकतवर शेरों को इनके झगड़े के बारे में पता चल गया। वे 2 ताकतवर शेर दूर से ही दहाड़ते हुए इनके करीब आने लगे। दहाड़ की आवाज सुनते ही लकड़बग्घों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और वे वहां से भाग गए। हालांकि मैक्स और लियो को भी वहां से भागना पड़ा। उन 2 ताकतवर शेरों की दहाड़ लियो और मैक्स के लिए आखिरी चेतावनी थी। उन दोनों शेरों ने मैक्स और लियो के शिकार पर कब्जा कर लिया था। 7 साल के ये 2 ताकतवर शेर जो अपने इलाके को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ सकने में सक्षम थे। ऐसे ताकतवर शेरों के इलाके में चेतावनी मिलने के बावजूद भी अरियल लियो ने अपने पहले शिकार के पास जाने की कोशिश की, जिन पर उन 2 ताकतवर शेरों
ने पहले ही कब्जा कर लिया था। लियो और मैक्स जो गलती करने जा रहे थे उस गलती की वजह से उन दोनों की मौत भी हो सकती थी। आखिरकार उन दो ताकतवर राजाओं की नजर इन दो भाइयों पर पड़ ही गई। इन दोनों की मौजूदगी मतलब दोनों राजाओं को चुनौती देने जैसी थी। दोनों राजा अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ेंगे और ये बात दोनों भाई जानते थे। राजा को करीब आते देख दोनों भाई वहां से भागने लगे। मैक्स थोड़ा तेज भाग रहा था। हालांकि अरियल लियो की स्पीड देखकर लग रहा था कि वो राजा से लड़ेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो राजा के हाथों मार जरूर खाएगा। और वही हुआ। 7 साल के जंगल के किंग ने लियो की धुलाई कर दी। एक राजा के हाथों मार खाने के बाद भी लियो वहां से भागा नहीं। उसके बाद दूसरे राजा ने भी आकर लियो की धुलाई कर दी। दोनों राजाओं के हाथों मार खाने के बाद भी लियो वहां से भागा नहीं। वो चल कर गया क्योंकि बादशाहत उसके खून में थी और वो एक ना एक दिन जरूर दिखेगी। वैसे भी दोनों भाई ज्यादा बड़े नहीं थे, दोनों 2.5 साल के ही थे, पर इनकी हरकतों को देखकर इन दो भाइयों का 2.5 साल तक जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात थी। पर कमाल की बात ये है कि इतने कांड करने के बाद भी ये दोनों भाई 5 साल तक जिंदा बचे कैसे? इनके अब तक के सभी कारनामों ने इन्हें मौत के मुंह में ही ढकेला है। 5 साल के हो जाने के बावजूद भी ये दोनों कोई झुंड नहीं बना पाए। आखिरकार 5 साल के हो जाने के बाद इन दो भाइयों की किस्मत ने साथ दे ही दिया। इन दो भाइयों को अपने झुंड से अलग हो चुकी 3 शेरनियां मिल ही गई और उन 3 शेरनियों को लग रहा था कि ये दोनों भाई उनसे मिलन के लिए अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। इन दो भाइयों को शेरनियों के साथ मिलकर न केवल किसी इलाके पर कब्जा करने का मौका मिल चुका था, बल्कि साथ ही साथ उन्हें परिवार शुरू करने का मौका भी मिल चुका था। वैसे लियो जैसे लायन बहुत जल्दी मारे जाते हैं क्योंकि इस तरह के शेर बार बार मौत को चुनौती देते हैं। बार बार मौत को चुनौती देने के बावजूद भी लियो किसी न किसी तरह बचकर निकल ही जाता था। तो दोस्तों इन दो भाइयों का गठबंधन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।